बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। परमहंस महाराज जी की बीतक चर्चा का आज तीसरा दिन। पिछली बार हमने गंगा जी का बहुत सुंदर वृत्तांत सुना था कि किस प्रकार गंगा जी ने दर्शन दिए या महाराज जी के दर्शन वो देने के लिए आई। महाराज जी के दर्शन वो लेने के लिए आई। छूटा मोह उपजा वैराग्य, लगी लग्न प्राणेश्वर को पाने की। चरण स्पर्श से पाप मिटाए, करबद्ध स्तुति गंगा जी ने की। ये हमारी प्यारी सुंदर साथ बहुत ही सुंदर टाइटल और वो भी राइमिंग में सुंदर साथ जी करके भेजती हैं। पूरा प्रसंग इसमें समा जाता है और ये देखिए कितना सुंदर टाइटल के अकॉर्डिंगली। और हमारे सुंदर साथ जी कहते हैं ओनली टाइटल से काम नहीं चलता उनका, कहते हैं पूरी की पूरी भेजिए प्रसंग पढ़ने के बाद। ऐसे ही थंबनेल नहीं बनाए जाते सुंदर साथ जी, पूरे प्रसंग का पठन किया जाता है, पूरी चर्चा सुनी जाती है, उसके बाद जाकर डूब के थंबनेल बनाए जाते हैं, तब ये निकल के सामने आते हैं। अति 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 सुंदर, ऐसे लगता है ये दृश्य जैसे जीवंत हुआ हो और हम सब सुंदर साथ जी स्वयं गंगा जी को दर्शन करते हुए देख पा रहे हो। महाराज जी गोपाल मणि जी के, महाराज श्री जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बहुत सौभाग्यशाली हैं हम सभी सुंदर साथ जी जो परम हंसों की बीतक हमारे जीवन में कदम रखती जा रही है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चलते हैं, हमारे प्यारे वरुण भैया अति सुंदर भजन आप लेकर आए हैं। प्रणाम जी भैया। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महारानी बाईजराज की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री सतगुरु राम रतन दास महाराज जी आपकी सदा ही। सतगुरु तेरे चरणों की बाबा तेरे चरणों की। सतगुरु तेरे चरणों की बाबा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ मेरी। सच कहती हूँ मेरी। तकदीर सवर जाए सतगुरु तेरे चरणों की। सतगुरु तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे इसे समझाऊं। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए सतगुरु तेरे चरणों की। बाबा तेरे चरणों की।
नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाऊं, नजरों से जो गिर जाऊं, मुश्किल है संभल पाना, सतगुरु तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर सवर जाए, सतगुरु मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, ओ बाबा मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, ओ बाबा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर सवर जाए, श्री जी तेरे चरणों की, ओ श्यामा तेरे चरणों की गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी तकदीर सवर जाए। सर्व सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जॉब पे पहुंचे छोटे छोटे बच्चे, हमारे युवा सुंदर साथ इतने एफर्ट्स करते हैं ना राज्य की सेवा के लिए कि वैसे ही हृदय भीग जाता है। और इतनी सुंदर आवाज राज्य ने आपको और भाव साथ में दिए हैं कि सब सुंदर साथ के हाथ फ्रीज हो गए थे कि दिल नहीं कर रहा था कि इसको हटा के हार्ट्स और वो प्यार भी भेजा जा सके। जब तक आप गा रहे थे उसके बाद सब सुंदर साथ जी ने शुरू किया। अति 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 सुंदर, चरणों में कोटान प्रेम प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। धनी की मेहर ऐसे ही बरसती रहे और आप आते रहें। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं महाराज जी गोपाल मणि जी की अति सुंदर अति प्यारी बीतक। उस दिन उनको गंगा जी उनके दर्शन करने के लिए आ गई और आगे आगे कितने देव कितनी देवियां देखिएगा उनके दर्शन करने के लिए आएंगे, क्योंकि सब दर्शनों को तरस रहे हैं और हम ऐसे ही उनकी निंदा किए जा रहे हैं। वो तो स्वयं ब्रह्म सृष्टियों की चरण रज के लिए तरस रहे हैं सुंदर साथ जी। और आगे आप सभी सुंदर साथ जी को याद ही होगा
कि उन्होंने क्या कहा था कि मैं तो इस धरती पर आना भी नहीं चाहती थी, पर मुझे आना पड़ा इस मृत्यु लोक में। भगवान के वचनों को मानकर मैं यहाँ पर आई और तब से जीवों के पाप अपने अंग पे धारण कर रही हूँ। आज आपके चरण कमल पढ़ने से, पॉइंट टू बी नोटेड सुंदर साथ जी, अभी तक उनके अंदर आत्म नहीं पधारी हैं, अभी तक तो शुद्ध जीव हैं, कोई तपस्वी ऐसे जीव हैं, और उनको वैसे भी वरदान क्या प्राप्त हुआ है कि चिरकाल तक जिएंगे भी, ये लंबे समय तक जीवन भी होगा और इनको कोई व्याधि भी नहीं लगेगी, कोई रोग इनको नहीं लगेगा। गंगा जी ने उनकी स्तुति की, कहती हैं आज पतित पावन भई, शीघ्र चरण रज पाए, आस लगी चिरकाल की, पूर्ण किए सोई आए। तो आपने मेरी चिरकाल की आशा पूर्ण कर दी, और उस दिन उनको निश्चित हो गया कि मेरे अंदर कोई ना कोई ऐसी शक्ति का समावेश है, और वो बहुत प्रसन्न हो गए। अब कहते हैं 1 माह तक वहां रहे, सब संत महात्माओं के पास जाकर सत्संग का लाभ लिया। एक बात कॉमन हमें सभी परमहंसों के जीवन में मिलती है, यदि आपने ध्यान दिया हो, आगे भी दीजिएगा। महाराज जी राम रतन दास जी की बीतक का प्रसंग हम सब ने सुना, अभी भी हम श्रवण भी कर रहे हैं, उसमें मंथन भी कर रहे हैं, उसको उतारने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। कभी भी किसी का अपमान नहीं करते, संत महात्माओं के पास जाकर भी सत्संग का लाभ ले रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अभी खोज के दौरान भी सुंदर साथ जी किसी का अपमान नहीं करते। अभी उनको पता लग भी गया हो कि मेरे अंदर कोई ना कोई महान शक्ति है या प्रवेश करने वाली है, आई एम लिटिल स्पेशल, मेरे अंदर कुछ विशेषता ऐसी दी हुई है, पर उसको खोजना है, अपने बल को पहचानना है। कहते हैं काशीपुरी को प्रस्थान किया, काशी के लिए तो निकले थे कि वहां पर मुझे विद्या अध्ययन करना है, ब्रह्मचारी वेश में रहे। आप देखिएगा सुंदर साथ जी, इसमें कैसे धनी श्री देवचंद्र जी की, श्री प्राणनाथ जी की, परमहंस महाराज जी की, यहाँ तक कि अपने सतगुरु की बीतक भी आपको इसमें जरूर दर्शन हो जाएंगे। कहते हैं आप ब्रह्मचारी वेश में रहे, जिनके सिर पर केश, ललाट पर केसर चंदन का खौर यानी तिलक होगा, नेत्र मानो विकसित कमल नहीं होते, कमल की पंखुड़ी नहीं होती जैसे, ऐसे उनके नेत्र। मुझे ऐसे लगा जैसे प्राणनाथ जी ने फकीरी वेश धारण किया था ना मंदसौर में, उदयपुर में, उसके बाद मंदसौर में भिक्षा मांगी थी, मुझे लगा बिल्कुल वैसे वेश का दर्शन यहाँ प्राप्त हो रहा हो, बिल्कुल वैसा ही विस्तृत रूप से उसको बताया जा रहा हो। नेत्र मानो विकसित कमल दल, अधर रंग परवाली से पूरित, उनके होंठ रंग परवाली से पूरित हैं, गुलाबी रंग के, क्योंकि रंग परवाली मंदिर याद है ना, हल्की गुलाबी आभा लिए हुए, दंत मानो मोतियों के पिरोए हुए चमक रहे हों, रसना अमृत रस से भरी, और अंग पर पीत वस्त्र, पीले वस्त्र पहने हुए, और गले में मूज जनेऊ मेखली कटिकोपीन, इस प्रकार गले में भी उन्होंने जनेऊ पहना हुआ है, बगल में कुशासन, कर में तुम्बी, आता है ना सुंदर साथ जी, एक तुम्बा पात्र इधर पकड़ा हुआ, एक कमर में डाला हुआ, बिल्कुल वैसा ही तकरीबन वेश का वर्णन आता है। उन्होंने बिल्कुल सफेद वस्त्र पहने थे श्री जी ने, और यहाँ पे पीत वस्त्र धारण किए, एक हाथ में इंड, और कहते हैं पद पाटुका से विहीन, नहीं पहना हुआ, चरणों में कुछ भी नहीं पहना हुआ, ऐसा भेष धारण किए हुए, सुंदर तन, कोमल मन, चलते कैसे हैं आप देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी, बिल्कुल युवावस्था में, अभी पूरी युवावस्था भी नहीं हुई है एक्चुअली में, अभी तो किशोरावस्था तकरीबन पार होने वाली है लगभग। कहते हैं प्रसन्न चटकनी चाल से चले जाते हैं, जैसे अपने प्रियतम का वर्णन किया जा रहा हो। आपका रूप
अत्यंत आकर्षक, मन हरने वाला। बचपन में भी आया था ना, पूरा गांव मोहित है उनके रूप के ऊपर। इससे कृष्ण जी की याद आती है। जैसे मेरे धनी ब्रज में आए थे ना, पूरा ब्रज मंडल उनका दीवाना था, और आज पूरी दुनिया श्री कृष्ण जी के सुंदर मोहक रूप पर दीवानी है। कितने भजन बनाए जाते हैं, कैसे उस प्रेम रस में खो जाते हैं। चाहे उस असल प्रेम को दुनिया जानती भी ना हो, पर उनका रूप मन हर लेता है। कहते जिस रास्ते से आप होकर निकलते हैं ना, नर हो या नारी, बालक हो या बालिकाएं, वृद्ध हो या बच्चे, सब देखकर आपको देखते ही खड़े रह जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। किसी प्रकार का दुनिया का श्रृंगार नहीं किया हुआ सुंदर साज जी। चीरक भेष में भी कितने सुंदर दिखाई देती हैं। ब्रह्म सृष्टियों का असल श्रृंगार अभी तो आत्मा के पधारने की तैयारी है सुंदर साज जी। पर कहते हैं सारा संसार उन पे मोहित हुआ जाता है। जहां जहां पग धरते हैं, जिस जिस गांव से निकलते हैं, सब उन पे मोहित होते, पर वो किसी को देखते भी नहीं। उनको संसार से कोई लगाव नहीं। पर अगर आंख उठा के आप चल रहे हैं ना साथ साथ सुंदर साज जी, कहते हैं अगर आंख उठा के आपकी कृपा दृष्टि किसी पे पड़ जाती है, तो वो स्वयं को धन्य धन्य मानता है। चलते चलते, पग धरते धरते, चरण पादुकाएं भी नहीं है। कितनी बार छिले होंगे वो चरण, इतने कोमल चरण कमल, कितनी बार उनमें छाले पड़े होंगे। कभी गरम रेत भी हुआ करती होगी, कभी गांव की मिट्टी भी कैसी होगी, कभी कीचड़ भी हुआ करता होगा। हर प्रकार के वातावरण से वो चलते जा रहे हैं। चाहे बारिश में भीग जाते हो, चाहे गर्मी की लू के थपेड़े बदन को झुलसा जाते हो, वो तब भी चलते चले जाते हैं। ओहो, कभी नहीं लिखते सुंदर साज जी। ये बीच में जो सहना पड़ता है, कभी नहीं लिखा जाता परमहंसों की बीतक में। हमेशा यही होता है, यहाँ से चले और चलते चलते वहां पहुंच गए। राह में क्या क्या बीती पूरा बताएंगे सुंदर साज जी। कब मूल मिलावा में बातें होंगी। और अब भी मुझे ऐसा लगता है कि पन्ना जी की तरहटी में बैठ के परमहंस ये बातें करते होंगे आपस में। फिर मूल मिलावा चल के करेंगे, हम सब सुनेंगे सुंदर साज जी। अभी भी वो आपस में बात करते होंगे, मूल मिलावा में उनकी सुरता रहती होगी। आज की जो महामती जी देख पाते हैं, उनको भी दिखलाते होंगे, बतियाते भी होंगे। आज यहाँ की परिस्थिति भी परमहंस देखते होंगे, तो उनके हृदय पर क्या बीतती होगी, जरूर इस बारे में, इसमें भी गौर कीजिएगा सुंदर साज जी। कहते हैं चलते चलते काशीपुरी पहुंच गए। शिवपुरी में जाकर शंकर भगवान के दर्शन किए, और जो उत्तम दृश्य थे वहां पर शिवपुरी में, उनको भी देखा, उनका भी अवलोकन किया। उसके पश्चात एकांत में जाकर, क्योंकि एकांत ही पसंद आता है, ऐसी स्थिति में भीड़ नहीं अच्छी लगती, भीड़ में भी एकांत खोज लिया जाता है। अपने अंदर की ओर मुड़ के एकांत में जाकर गंगा के किनारे उसी घाट पर रात्रि को विद्या अध्ययन करने के विचार सागर में तल्लीन हो गए कि मैं क्यों निकला था घर से, मुझे विद्या अध्ययन करना है, मुझे स्वाध्याय करना है। और कहते हैं पहले कौन प्रकट हुआ था, गंगा देवी प्रकट हो गई थी। आज सरस्वती देवी, जिनको की ज्ञान की देवी यहाँ पर कहा जाता है, दुनिया के ज्ञान की देवी सरस्वती देवी कहा जाता है। हमारे तारतम वाणी की कौन है, ब्रह्म विद्या देवी सही, और हमारी श्यामा महारानी जी की वो रचना है। यहाँ सरस्वती देवी जी ने आपकी ये दशा देखी सुंदर साज जी। देवी देवताओं का रोल देखिएगा इसमें, वो कैसे आ के चरणों की आराधना करते हैं। हम कहीं सबकी निंदा कर करके पाप कर्म तो नहीं इकट्ठे करते जा रहे ना, हम कहीं अपनी रहनी तो नहीं बिगाड़ते जा रहे ना सुंदर साज जी। वो तो दर्शनों के लिए आतुर हैं, और हम उनको ऐसे करते हैं कि इनसे क्या मिलेगा, इनसे क्या मिलेगा। सुंदर साज जी,
अपमान मत कीजिए, सम्मान कीजिए, प्रेम धनी से कीजिए, आरती धनी की उतारिए, प्रसाद उनका लीजिए, पर दूसरों का अपमान करना उसके लिए बिल्कुल जरूरी नहीं होता है, बल्कि सबको सम्मान देते हुए अपने धनी से प्रेम कीजिए। तो आप देखेंगे ब्रह्मांड भी हमारी रहनी, हम ही दिखाने वाले हैं कि हमारे धनी का ज्ञान कैसा है। वो कहेंगे कि ऐसा ज्ञान पाकर भी तुम तो बदले नहीं, तो हमें क्या बता रहे हो, पहले हमें बदल के दिखाना है। सुंदर साथ जी कहते हैं, आप देखिए गंगा किनारे बैठे हैं, बिल्कुल युवावस्था में सरस्वती देवी प्रकट हो जाती हैं और उनको प्रणाम करती हैं। कहते हैं उनका रूप इतना सुंदर है, लिखा हुआ है विश्व मोहिनी लग रही हैं वो देखने में, महामाया विश्व मोहिनी रूप को देखकर कुछ विचलित से हुए और क्या बोला उनको सुंदर साथ जी, मातेश्वरी आप कौन है। जैसा कि कहा जाता है कि पराई स्त्री को माता के रूप में देखें या फिर बहन के रूप में देखें, और अगर छोटी हो तो अपनी बेटी के रूप में देखें। सुंदर साथ जी क्या कहा, मातेश्वरी आप कौन है, तुम कौन हो मातेश्वरी। ये सीखना है हमने परमहंसों से, एक एक बात में से सिखापन मिलता है। देवी ने उत्तर दिया, मेरा नाम सरस्वती है, मैं सर्व विद्या की अधिपति हूं। हे ब्रह्मचारी, आप तो महाविद्या के अधिपतियों के देव हो, मैं आपके दर्शन करने आई हूं। आप किस लिए चिंता कर रहे हो, क्योंकि उनके मन में क्या चल रहा है कि मुझे विद्या के लिए मैं निकला था, अध्ययन के लिए मैं निकला था, अब उसके बारे में अंदर विचार चल रहे हैं, कैसे ग्रहण करूं जिसके लिए मैं निकला था। कहती हैं आप किस लिए चिंता कर रहे हैं, आप तो महाविद्या के अधिपतियों के भी देव हो। कहते हैं सरस्वती देवी जी के ऐसे वचन सुने तो क्या बोले आगे से, ये नहीं कि मैं ऐसा हूं, अच्छा मैं तो बहुत विशेष हूं, बिल्कुल भी नहीं, चरण रज बन के रहते हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं एक महात्मा जी के मुख से काशीपुरी का महत्व सुना था, तो यहाँ विद्या का अध्ययन करने के लिए आया हूं देवी। तो कहते हैं वो देवी बोली, महाराज आप अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, हम भी अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। कहती हैं आपको सर्व विद्या, वेद शास्त्र, उपनिषद जो इस नश्वर जगत में प्रगटे हैं या गुप्त हैं, सभी मुखाग्र होंगे। सोचिए उनका जीव किस लायक है सुंदर साथ जी। कहते हैं आपका नाम आज से, उनका नाम तो पहले से ही गोपाल जी था, अब कहते हैं श्री गोपाल मणि भट्ट के नाम से आपको इस स्थान से आपको प्रकाश होगा, और वो सारी विद्या, जितनी विद्या उनके पास है, जितना ज्ञान सरस्वती जी के पास है, देवी सरस्वती के, कहते हैं वो सारा आपके हृदय में इस स्थान पर प्रकाशित हो जाएगा। आप अपना स्वरूप भूले हैं पर उतना ज्ञान तो प्राप्त हो जाएगा, और आप सारी विद्याओं का उद्धार करने हेतु इस संसार में प्रकट हुए हैं। सुंदर साथ जी क्या कहते हैं, प्राणनाथ जी के लिए कही जाती है ये बात, आपको याद है कि कुंवारी रही फुरकान, कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसे नहीं थे, सभी सम्माननीय हैं सुंदर साथ जी, पर सब में कोई ना कोई प्रश्न छूटे थे, उन सब का उत्तर देती हैं श्री तारतम वाणी। और उसकी शोभा किनको प्राप्त हुई है, श्री प्राणनाथ जी को। उन्होंने कहाँ शोभाएं बांटी हैं, अपनी रूहों को, अपनी अंगनाओं को, कि तुम्हारे चरण कमल पढ़ने से ये दुनिया का उद्धार हो जाएगा, इस ज्ञान का उद्धार हो जाएगा। करने वाले वो स्वयं हैं और शोभा सब ब्रह्म सृष्टियों को दे रहे हैं, ये उसी बात को कह रही हैं। कहते हैं आप तो सारे ज्ञान का उद्धार, सर्व विद्या और सब जीवन का, सब जीवों का उद्धार करने हेतु इस संसार में प्रकट हुए। मैं खुद आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गई हूं। अब आप सोचिएगा सुंदर साथ जी, सरस्वती देवी के लिए कैसे शब्द हमें प्रयोग करने चाहिए, जो स्वयं आकर के ब्रह्म मुनियों के चरणों की रज मांग रहे हैं, ऐसे देवी देवताओं के लिए हमें कैसे शब्द प्रयोग करने चाहिए सुंदर साथ जी।
हमसे तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि उन्होंने परमहंसों के दर्शन कर लिए, पहचान लिया और दर्शन कर लिए, उनके अंदर उठते हुए विचारों को भी जान लिया। सुंदर साथ जी, हम किसी के अंदर उठते विचारों को जान पाते हैं? आफ्टर ऑल इस दुनिया के देवी देवता बनाया, कोई तो अति अति उत्तम जीव रहे होंगे ना वो। सुंदर साथ जी, हमारा इतना उत्तम जीव हो जाए तो आज पार हो सकते हैं हम। हमारे पास तो धनी की वाणी भी है, उनके पास नहीं पहुंच पाई है अभी। उनको इंफॉर्मेशन होते हुए भी राजी पहुंचा नहीं रहे, क्योंकि हमारे जीव बहुत पीछे रह जाएंगे। सुंदर साथ जी, अगर उन तक आज पहुंच जाए, ऋषि मुनियों तक पहुंच जाए, देवी देवताओं तक पहुंच जाए, उन्हीं के संसार में उनको बनाया मॉनिटर्स। सुंदर साथ जी, इस क्लास के मॉनिटर उनको बनाया हुआ है, इस माया के मॉनिटर्स उनको बनाया हुआ है, उनको अग्रगण्य बनाया हुआ है, पर तब भी उनको नहीं पता कि उनके ही संसार में क्या चल रहा है। तो सम्मान कीजिए, मैं ये नहीं कह रही पूजा कीजिए, सम्मान करते हुए मेरे धनी की आरती उतारिए। सारे ब्रह्मांड को शीतल कैसे करेगी ब्रह्म सृष्टि सुंदर साथ जी, अगर अपमान करती रहेगी एक दूसरे का भी और इन सब देवी देवताओं का भी, उनको मानने वालों का भी। पहले एक दूसरे का सम्मान करना सीखिए। और पूरा दिन हम जिस माया में रहते हैं, जहाँ जॉब करते हैं, जहाँ बिजनेस करते हैं, जो भी हमारे आसपास का ब्रह्मांड है, जो भी बिजनेस वालों से हमारी बात होती है, कोई दूध वाला आता है, कोई कुछ भी होता है, सबसे प्रेम से बात करना सीखना है। सुंदर साथ जी, हमारी वाणी हमें प्रेम सिखाती है। कहते हैं, इतना कहकर कहती हैं, मैं भी आपके दर्शन करके कृतार्थ हो गई हूँ। और इतना कहकर प्रणाम करके वो देवी भी अलोप हो गई, गंगा देवी जी की तरह। अब कहते हैं, उनके ये कहते ही बुलाया था क्या? इनको तो पता भी नहीं था, बुलाया था इन्होंने कि मेरे पास आओ, मुझे सारा ज्ञान देकर जाओ। कहते उसी स्थान पर आप वेद विद्या से पारंगत हो गए, वेद विद्या से। सुंदर साथ, वाणी मिलने से पहले इनको भी वेद मिले हैं, जिस प्रकार हमारे पूज्य स्वामी जी ने भी अध्ययन किया, उनको भी मिला है। सुंदर साथ जी, तो क्या इनको अगर वेद मिले तो ये गलत हो गए? सुंदर साथ जी, हर एक की अपनी एक यात्रा रही, शायद यही सिखाने आई है हमें महाराज जी गोपाल मणि जी का जीवन, उनकी बीतक यही सिखाने आई है। अब बताइए सुंदर साथ जी, वाणी मिलने से पहले हमारे धनी श्री देवचंद्र जी ने कहां कहां नहीं खोजा था, हर एक पंथ में गए, यहां तक कि मस्जिद तक नहीं छोड़ी उन्होंने, मंदिर तक नहीं छोड़े। सुंदर साथ जी, कोई सन्यासी किसी प्रकार के उन्होंने नहीं छोड़े हैं। उनके भी पहले, अभी तो हम उतरी भी नहीं है, ये भी ढूंढ रहा है, ये जीव ढूंढ रहे हैं, अभी आत्मा पधारने वाली है, वेद विद्या पहले प्राप्त हो गई है उनको। बहुत सुंदर, अति अति सुंदर। सुंदर साथ जी, कोई वेदों से होकर आते हैं, कोई रामायण पढ़कर आते हैं, कोई श्रीमद् भागवत पढ़कर आते हैं। पहले खोज में बहुत जगह पे जाना पड़ता है सुंदर साथ जी, उसके बाद श्रीमुख वाणी के दर्शन हो पाते हैं। बड़ी मुश्किलों से मिलती, जिन खोजा तिन पाया, जिन्होंने खोजा उनसे पूछ कर देखिए उनकी जर्नी, उनकी यात्रा कैसी रही है। हम तो केवल टिप्पणी कर सकते हैं उनके ऊपर, हम उनकी यात्रा के बारे में नहीं जानते, कैसे तन गलाए जाते हैं, कैसे घर छोड़े जाते हैं। जिस तरह मनुष्य को नींद से जागृत होने पर सभी पदार्थ दृष्टिगोचर होते हैं, बहुत सुंदर, ऐसे लगा जैसे वो जीव नींद में था, और ऐसे लगा जितनी जागृति यहाँ का ज्ञान होने पे हो सकती है, कहते आपको वेद शास्त्र आदि का अनुभव होने लगा। बहुत सुंदर वाणी भी मिलेगी, पर उसके लिए कितना भटकना पड़ेगा, अभी आप देखिएगा। सुंदर साथ जी, हमारे खुद सतगुरु को कितना भटकना पड़ा। सुंदर साथ जी, हमारी श्यामा जी को कितना, उनके जीव को कितना भटकना पड़ा। प्राणनाथ जी ने कितनी कसनी की, महाराज जी श्री राम रतन दास जी ने कितनी कसनी की। एक चीज कॉमन रही कि कसनी बहुत रही सतगुरुओं और परमहंसों,
इसीलिए सबका सम्मान, सबसे प्रेम करें। कोई किसी भी सतगुरु को मानते हो, सुंदर साथ के रूप में तो मिले हैं ना सुंदर साथ जी। कम से कम परमहंसों का जीवन हमें तप करना सिखाता है, हमें प्रेम करना सिखाता है, हमें समर्पित होना सिखाता है सुंदर साथ जी। कैसे श्रद्धा, कैसे ईमान को पक्का किया जाता है वो सिखाता है। कहते हैं पुरुषोत्तम, वो साधु कौन आया था जिन्होंने बोला था काशी चले जाओ? कौन आया था? स्वयं पुरुषोत्तम परमात्मा ने साधु रूप से दर्शन देकर उनको शिवपुरी और काशीपुरी जाने की आज्ञा दी थी। और वो साथ में चलने वाले साधु कौन थे? अपने जीवन को देखिएगा सुंदर साथ जी। आज दोनों परमहंसों में सेम बात आएगी, बिल्कुल ऐसे लगेगा दोनों एकाकार हो गए हो, दोनों गले मिल रहे हो, ऐसे लगेगा सुंदर साथ जी। कहते हैं किसने कहा? एक तो साधु रूप में दर्शन दिया, और रास्ते में जो मिले वो कौन था सुंदर साथ जी? वो भी वही आया था हेल्प करने के लिए। वो किसी ना किसी रूप में आते हैं, सहायक बन के अपना कार्य करके हमारे जीवन में भी आते हैं। वो पहचानने की नजर चाहिए सुंदर साथ जी। और वाणी वो नजर देती है, वो विवेक बुद्धि देती है। जागृत बुद्धि कहते किसको है? अभिमान को जागृत बुद्धि नहीं कहते सुंदर साथ जी। ज्ञान के बाद जो अभिमान पैदा होता है ना, उसको जागृत बुद्धि नहीं कहते, उसको सुप्तावस्था की बुद्धि कहते हैं। अभिमान की बुद्धि को जागृत बुद्धि सब देख लेती है कि कब कब वो मुझसे मिलने आता है, किस किस रूप में आता है। सुंदर साथ के रूप में आते हैं वो, और कई बार दुनिया वालों के रूप में आ जाते हैं जब हम भी सोच रहे होते हैं। यहाँ सरस्वती देवी प्रकट होती हैं, कभी गंगा देवी जी प्रकट होती हैं, क्योंकि ना तो अभी अंदर आत्म आई है और ना ही अभी समय आया है सुंदर साथ जी। और अब तो हमें वाणी का पता चल गया। अब देवी देव को नहीं भेजते वो, उनका जोश जाने कितनी बार भेजते होंगे हम सबके जीवन में। जिस दिन वो आंख मिल गई ना उस आंख वाले को देखने की, उस दिन समझ जाइएगा कि हमारी कोई तरक्की हुई है। ज्ञान पाने से केवल तरक्की नहीं होती, उसको उतारने से इम्प्रूवमेंट्स आती हैं, प्रमोशन होती है सुंदर साथ जी। और अपनी प्रमोशन का स्वयं अंदर पता लगता है कि हम प्रमोट हो रहे हैं या डिमोट हो रहे हैं, हमारी डिमोशन होती जा रही है। किसी प्रकार की ऐसी बात में अपना समय मत व्यर्थ कीजिए जो हमारी अवस्था को और नीचे लेकर चली जाती हो। कहते हैं उसका कारण क्या था? जो पुरुषोत्तम परमात्मा ने साधु रूप में उनको दर्शन दिया था और काशीपुर आने के लिए बोला था, उसका कारण था इसी उम्र में, ये उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है। हम आत्माएं तो आराम से बैठी हैं उधर मूल मिलावा में सुंदर साथ जी, आई नहीं है अभी तक। राज जी ने दिल में ले रखा है ये सांचा ऐसा तैयार करना है। हमारे जीव भी तैयार किए जा रहे होंगे। कोई कहीं तपस्या कर रहा होगा, कोई घर में रह के तप कर रहा होगा। हमारे जीव भी इन द मेकिंग तैयारी हो रही थी उनकी कि तुम्हारे अंदर भी ब्रह्मांगना उतरने वाली है, तुम्हारे अंदर भी आत्म अधिष्ठान करने वाली है, तुम्हारे ऊपर भी। सोचिए सुंदर साथ जी कि हम तो राज जी से वहां कह रहे थे नहीं हमें तो खेल देखना है पिया जी, हमें तो ऐसा करना है, नहीं हम तो जाएंगे। राज जी बात तो हमसे कर रहे थे वहां पे, पर इधर तैयारी भी अक्षर ब्रह्म जी से करवा रहे थे पूरी की। सजा दो बाग तिलस्म का, मेरी रूहों ने आना है, मेरी रूहों ने आना है। और साथ में सजा दो उन जीवों को तप से, उन जीवों को कुछ विशेष बना दो जिसमें मेरी ब्रह्म अंगनाएं उतरने वाली हैं, अक्षर ब्रह्म कुछ ऐसा विशेष कर दो इस बार। ये तो इनका जीव तो दिखाई दे रहा है, हमारे जीव भी तैयार हो रहे थे सुंदर साथ जी। वो अभी जन्म लेंगे तो ब्रह्म आत्मा उनमें उतरेगी, और इनका पहले से जन्म ले चुका है। ब्रज की तरह किशोरावस्था युवावस्था में इनके अंदर ब्रह्मात्मा उतरेगी। कहते हैं उनको इसी बात, बहुत ध्यान दीजिएगा एक एक बात पे,
कोई लाइन ऐसी नहीं होती जिसमें विशेषता ना हो, कोई शब्द, कोई वाक्य ऐसा नहीं होता जिसमें विशेषता ना हो, और वो भी परमहंसों के जीवन में। सुंदर साथ जी कहते पहले से प्री डिसाइडेड था, इसीलिए राज्य का जोश के रूप में मिले थे, वो यहाँ आने की आज्ञा दी थी, बिकॉज इट वॉज प्री डिसाइडेड, पहले से निर्णय हो चुका था, राज्य के हृदय से खेल का संचालन शुरू हो चुका था। कारण क्या था, इसी उम्र में अभी ब्रह्म लीला शुरू नहीं हुई सुंदर साथ जी, देखने में ब्रह्म लीला शुरू नहीं हुई, पर वहां से दिल में ले चुके हैं वो। इस पावन स्थान में आप सोच के देखिएगा, ये कितना सुंदर है, ये कृष्ण त्रिधा लीला का। वैसे तो हम दवाइयों के साइड इफेक्ट जानते हैं, इसलिए साइड इफेक्ट को हम हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं। साइड इफेक्ट पॉजिटिव भी होते हैं, साइड इफेक्ट बोनस भी होते हैं सुंदर साथ जी। अब श्री कृष्ण त्रिधा लीला का बहुत ही सुनहरी साइड इफेक्ट जिसको बोलते हैं ना, वो ये है, हम हर एक के जीव को सुंदरता से देखना जान जाते हैं, समझ जाते हैं, हर एक की आत्म जीव को अलग अलग करके देख पाते हैं। और पता है, आप सोचिएगा कहाँ से ये लीला अखंड होनी शुरू होगी। देवचंद्र जी के साथ जब हम पधारे थे उसको कहते हैं ब्रह्म लीला। तो इनकी ब्रह्म लीला, गोपाल मणि जी की जो ब्रह्म लीला जो अखंड होगी बहिश्तों में सुंदर साथ जी जिसको कहते हैं, कब से अखंड होंगे ये, सोचिएगा इस बात को सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर है ये। और इस बार 28वें कलयुग में जब जब ब्रह्म लीला हुई वो पूरा ब्रह्मांड अखंड हो जाएगा, चाहे वो सानिध्य में भी ना आए हो। पहले ब्रज लीला के अखंड होने में क्या फर्क था और आज की लीला में क्या डिफरेंस है सुंदर साथ जी। जो जो सानिध्य में आए थे वो तो अखंड हो गए थे, बाकियों को कारण प्रकृति से वापस लाया गया था। और अब क्या होगा, सानिध्य में आओ, सानिध्य में ना आओ, इनाम तुमको मिल जाएगा, तुम्हारा इनाम तुमको मिल जाएगा दुनिया वालों। तुम नहीं भी आते सानिध्य में तो भी 8वीं बहिश्त में चले जाओगे। योग माया में कुछ नहीं होता, पश्चाताप की अग्नि पहले होती है सुंदर साथ जी। योग माया में 8वीं बहिश्त में भी सुख ही सुख होते हैं। ब्रह्म लीला कहां से शुरू हो रही है, जब देवचंद्र जी और हम सब आत्माएं श्यामा महारानी और धनी के साथ पधारेंगी। पर इनका ये समय अभी ब्रह्म लीला में काउंट नहीं हो रहा सुंदर साथ जी, पर राज्य के हृदय में इस जीव को तैयार करने का आ चुका है। तभी तो कहते यही पल प्री डिसाइडेड है कि राज्य किसी ना किसी रूप में इनको मिलेंगे और इसी पावन स्थान पर इनको सरस्वती देवी प्रकट होकर सारी विद्याओं से परिपूर्ण कर देंगी। तारतम वाणी के बिना क्या उनको चैन आएगा अभी भी सुंदर साथ जी। सारी वेद विद्या सब उनके अंदर आ चुकी हैं। कहते हैं शिवपुरी में 2 वर्ष रहे वहां पर, और क्या किया सुंदर साथ जी, अपने माता पिता को भी बुला लिया। हाउ ब्यूटिफुल इज दिस। अपने माता पिता को बुला के उनके दर्शन किए और वेद शास्त्रों द्वारा अनेक साक्षियां देकर माया मोह से छुड़ा के उनको भी विरक्त कर दिया। और इतना ज्ञान अपने बेटे के मुख से सुनकर, जो अब उनका बेटा नहीं बल्कि दुनिया को अखंड करने वाला बन चुका है, ऐसा लगता है देखने में। कहते हैं उनका जीव पूरी तरह से तैयार हो चुका है। कहते हैं आपके माता पिता भी परम ज्ञानी हो गए उनसे सुन के वो ज्ञान। शिवपुरी को छोड़ के माता पिता घर नहीं जाना चाहते थे, अब वो यहीं रहना चाहते थे। उनको भी विरक्तता मिल चुकी थी। कहते हैं वो इसी जगह रहकर श्री कृष्ण जी के भजन चिंतन में, ऐसा ही लिखा है सुंदर साथ जी,
प्रभु श्री परम प्रभु श्री कृष्ण महाराज के भजन चिंतन में लीन होना चाहते थे वो, पर आपने सहमति नहीं दी कि आप भी यहीं रहें। उन्होंने कहा आप वापस जाइए और घर जाकर चिंतन भजन में तल्लीन हो जाइए। माता पिता को घर भेज दिया, वो नहीं जाना चाहते थे। वाह राजी वाह, अपने माता पिता को कष्ट भी नहीं देना चाहते थे। चलना भी पड़ेगा, पैर भी थकेंगे, ओहो, पर विरक्त होकर कहते वो घर में रहे। वो लौट गए और चिंतन भजन में तल्लीन हो गए। तो घर रहकर भी चिंतन भजन किया जा सकता है। आपने देखा सुंदर साथ जी, घर जो छोड़ते हैं ना, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। बहुत बड़े सुंदर साथ के जुत्थ की जिम्मेदारी, सेवा की, जागनी की। जागनी भी तो सेवा होती है ना सुंदर साथ जी। सेवक समझना चाहिए स्वयं को, जागनी सेवक सुंदर साथ जी। राजी ने वो जुआ सौंपा है। तो कहते हैं, आपने देखा है ना, हम सब मिलकर देख पा रहे हैं सुंदर साथ जी, जिनके ऊपर बहुत बड़े जुत्थ की जिम्मेदारी होती है ना, उनको घर छुड़वाते हैं राजी। हमारे जैसों को तो बोलते भी नहीं कि घर छोड़ो, ये जीव उसके लायक होता भी नहीं है। हर एक की अपनी अपनी जर्नी बताई है। एक को देख के सारे घर छोड़ दें, अगर 5वें दिन में ये लीला हुई है, पर क्या 6ठे दिन में ये लीला हुई है सुंदर साथ जी? इसीलिए अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, पर उनको संस्कार जरूर देते जाइए। बड़े होकर नहीं सुनेंगे वो। छोटे बच्चे में संस्कारों को प्रवाहित करना थोड़ा आसान होता है। जैसे जैसे बुद्धि पकती जाती है ना, उसके बाद उन संस्कारों को उनमें समाना बहुत मुश्किल होता जाता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है। सेवा पूजा में लगाइए सुंदर साथ जी उनको, क्योंकि एकदम से वाणी मंथन में नहीं बैठेंगे वो। पहली सीढ़ी उनको करानी पड़ेगी, और सेवा पूजा ही चितवन में भी परिवर्तित हो सकती है, जैसे जैसे प्रगाढ़ता अंदर आती जाती है। वो दोनों तो घर लौट गए माता पिता, और घर जाकर चिंतन भजन में तल्लीन हो गए। उस समय राज्य का तो पता भी नहीं था। अभी श्री कृष्ण जी, और श्री कृष्ण जी के रूप में ही आने भी वाले हैं सुंदर साथ जी। आए तो हैं, अभी इनको पता नहीं है, ब्रजराज तो हो चुकी है ऑलरेडी, उनको तो पता भी नहीं है, फिर भी श्री कृष्ण जी से प्रेम कर रहे हैं। उस समय कितनी उम्र हो चुकी है? 20 वर्ष, केवल 20 वर्ष की अवस्था में सारी दुनिया का ज्ञान प्राप्त कर लिया सुंदर साथ जी उन्होंने। 20 इयर्स आत्मा नहीं आई। आई है सुंदर साथ जी आत्मा। विक्रम संवत 1616 में उनका जन्म हुआ था, अभी विक्रम संवत 1636 हुआ है। 38 2 साल और हैं, तब पधारेंगी सब आत्माएं यहाँ पे। और इसके बाद कहते हैं, ब्रह्मचारी वेश का परित्याग करके परमहंसी वेश धारण कर लिया। आपने सर्वस्व त्याग कर परमहंस रूप होकर संसार में विचरने का विचार किया, पूरे संसार में घूमने का, क्योंकि अभी उनको और तृप्ति अंदर चाहिए। शिवपुरी, काशी से देखिएगा कितने हम स्थान बोलते बोलते थक जाएंगे, वो चलते चलते नहीं थके। शिवपुरी, काशी से चित्रकूट को प्रस्थान किया। मार्ग में जहां विश्राम करने के लिए रुकते थे ना, सारे भक्त बन जाते थे, प्रेमी। दर्शन मात्र से, बात भी ना करे ना तो वो मुग्ध हो जाते थे दर्शन मात्र से। और कहते हैं उसके बाद जो अंदर वेदों का, जो अंदर सारा ज्ञान समा चुका है, फिर आपके मुखार बिंद से प्रेम रस से भरी वाणी जब वो बोलते थे, अमृत वाणी, तो वो तृप्त हो जाते थे जो दर्शन करने भी आए होते थे। सोचिए किसी गांव में रुके, किसी शहर में रुके,
तब तो शहर भी ऐसे नहीं हुआ करते होंगे जैसे आज बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। कितना प्योरिटी हुआ करती होगी जो भी देखता है। और कितनी तड़प होती थी तब सब में कि हमें कोई ना कोई संत आए हैं, कोई महात्मा गुजर रहे हैं इधर से, तो उनसे ज्ञान की 4 बातें सुन ली जाएं। और आज सुंदर साथ जी कैसा हो चुका है। ओहो, आज तो परमहंस भी सामने आ जाए ना तो शायद हम उनको भी ना सुने। हम अभिमान से इतने भर चुके हैं सुंदर साथ जी। कहते हैं इसी तरह अनेक स्थानों पे रास्ते में विश्राम करते हुए, चलते हुए, कभी बैठ जाते, कभी उठ के चलने लगते, चित्रकूट पहुंचे। हमें तो यही बताया गया है कि बस आप पहुंच गए। रास्ते में क्या बीती उन्हीं के मुखारबिंद से सुनेंगे सुंदर साथ जी। उसके लिए पन्ना जी की तरहटी जाना पड़ेगा। इस बार इस तन को, इस जीव को, तन तो यहीं छूट जाएगा। इस बार ये जीव बेचारा फिर ना कहीं और चला जाए। इस बार ये आत्म धनी जी के हृदय में समा जाए, जहाँ सब परमहंसों से मिलन हो जाए, जहाँ हर पल परम धाम में नजर टिकी रहे सुंदर साथ जी, उनके कदमों में नजर जुड़ी रहे, उससे अलग ना हो। 1 माह तक चित्रकूट में निवास किया, सब मुनियों के आश्रम में। हर एक सबके मुनियों के आश्रम में जा रहे हैं और श्री रामचंद्र भगवान की विश्राम स्थली के दर्शन भी किए, महात्माओं के सत्संग का भी लाभ लिया। अंदर सारा ज्ञान समा चुका है। कहीं अभिमान दिखाई दे रहा है सुंदर साथ जी? जीव का कसूर होता है ये। जीव के विकार उसको अभिमान में परिवर्तित करते हैं, चेंज कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ज्ञान का कोई कसूर नहीं होता, हमारे जीव के स्वभावों का कसूर होता है जो उसको अभिमान में चेंज करता है। ज्ञान बहुत सुंदर होता है। कहते हैं ना, स्फटिक मणि जो होती है ना, अगर हृदय बिल्कुल साफ है, वो ट्रांसपेरेंट होती है। उसके पीछे आप जो रंग रख देंगे ना, वो उसी रंग की दिखाई देने लग जाती है। विकारों का रंग होगा तो वो विकारों जैसी दिखाई देने लग जाती है। प्रेम का रंग होगा तो वो प्रेम जैसी दिखाई देने लग जाती है। प्रेम का रंग चढ़ाना है, पर उसके लिए पहले वो साफ होनी चाहिए। उस मणि जैसा ट्रांसपेरेंट बनना पड़ेगा हमें। फिर प्रेम का रंग कैसा आएगा, उसके पीछे प्रेम रख दिया जाएगा ना वो रंग, तो वो अपने आप उस रंग से चमकने लग जाएगी सुंदर साथ जी। कहते हैं इसी प्रकार कितने स्थानों पे रास्ते में रुकते रुकते चित्रकूट पहुंचे। 1 माह तक निवास कर सब मुनियों के आश्रम में घूम रहे हैं, श्री राम जी की विश्राम स्थली के दर्शन किए, महात्माओं के सत्संग का लाभ ले रहे हैं। वो कहते अरे मेरे तो खुद के अंदर इतना ज्ञान है, मुझे महात्माओं के सत्संग की क्या जरूरत है, आओ मैं ज्ञान बांटता हूं तुमको। नहीं, उनके सत्संग का लाभ ले रहे हैं। फिर कुछ सीखने की तमन्ना है, फिर कुछ ढूंढ रहे हैं कि इससे ऊपर भी कुछ है। और ऐसा होता है सुंदर साथ जी, ऐसा होता है जब दिल कुछ ढूंढ रहा होता है और उसको तसल्ली नहीं मिल रही होती। ये तारतम वाणी है। तत्पश्चात आपने कुछ महात्माओं के साथ जगन्नाथपुरी को गमन किया। अब फिर कोई महात्माओं का संग मिला। किसने भेजा है? राजी खोज करवा रहे हैं, खोजी बना रहे हैं उनको। वनों को रास्ते में, उपवनों को देखते देखते रीवा गोविंदगढ़ होते हुए ग्राम ग्राम पुर पुर भ्रमण करते हुए अमरकंटक पहुंचे। वहां नर्मदा नदी में स्नान करके 5 दिन तक निवास किया। 5 दिन, कितना चलते 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 आ रहे हैं। 5 दिन निवास कर वहां भी क्या किया, 5 दिनों में भी क्या किया, संत महात्माओं के सत्संग का लाभ लिया। शायद कोई उसकी बात बताने वाला मिल जाए। ऐसे खो जाए सुंदर साथ जी। वाणी हम तक कैसे पहुंची है
इसका विचार करके देखिएगा। वो वाणी पढ़ के, वो मंथन भी करके, वो चितवन में बैठ कर भी क्या कमा रहे हैं हम, उसके बाद भी असर नहीं हो रहा सुंदर साथ जी। क्यों? ये जीव क्यों नहीं पिघलता? अभी भी क्यों दूसरों में दोष देखने के लिए ये तत्पर रहता है सुंदर साथ जी? वाणी मंथन ऐसा हो कि वो मेरे जीव को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दे, ऐसा मंथन करना है। धीरे धीरे होगा, लगे रहिए सुंदर साथ जी, लगे रहिए। और साथ में थोड़े से प्रिकॉशन जरूर लीजिए। 5 दिन रुके हैं, अगर रुकते भी हैं ना 5 दिन, रुकने का क्या मतलब है? वाणी मंथन के बाद रुकते भी तो हैं हम, सारा दिन तो नहीं कर सकते ना। वो जो रुकना है उसमें भी सत्संग का लाभ लीजिए, बुरा संग मत कीजिए उस दौरान भी सुंदर साथ जी, नहीं तो वो वाणी मंथन के घंटे व्यर्थ कर देगा। 4 बुराइयां अगर हमने कर दी ना उसमें भी सुंदर साथ जी, वो सारा न्यूट्रलाइज खत्म कर दिया हमने। वाणी मंथन किया हुआ, चितवन किया हुआ खत्म कर दिया हमने। सालों का चितवन एक निंदा खा जाती है। दूसरों में दोष बिल्कुल नहीं देखने हैं। राज्य तूने बनाया है, आपने बनाया है, आपकी इच्छा से हो रहा है। डायरेक्टर साहब पे उंगली उठाने का हमें कोई अधिकार नहीं है। कल भी लीला उनके हुक्म से हो रही थी, आज भी लीला उनके हुक्म से हो रही है। उनके हुक्म के अतिरिक्त यहाँ पत्ता तक नहीं हिलता। किसी के मुख से शब्द कैसे निकल जाएंगे? वो चाहता है तो हो रहा है सुंदर साथ जी। और वो जरूर खेल को अंतिम चरण में लेकर जाना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सुंदर साथ जी, ब्रज में हुए मगन, आपको याद है हम सब ब्रज में मगन हो गए थे। राजी ने इंटरफियर किया था आकर। अभी जो परिस्थितियां है ना, राजी इंटरफियर कर रहे हैं कि तुम तो माया में मगन ही रह जाओगी अगर मैं नहीं इंटरफियर किया आके। मैंने नहीं किया था, ब्रज में किया था। और क्या किया था उसके बाद? ब्रज को अंतिम चरण की ओर ले गए थे। वो 52 दिन तक नहीं मिले थे, भागी गई थी हम। उस समय कोई आसान नहीं था सुंदर साथ जी। जब तक आपने देखा होगा, आप एनालाइज कीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, बहुत डीप देखने की कोशिश कीजिए। ये खेल तब तक अंतिम चरण में प्रवेश नहीं करता, हर बार ऐसा हुआ है, जब तक राजी इंटरफियर नहीं करते आके। हमारे हाथ से निकल जाता है ये हर बार। ब्रज में उन्होंने देखा ये तो मस्त हुए पड़े हैं, अक्षर ब्रह्म भी मगन और सखियां भी मगन। अक्षर ब्रह्म प्रेम की लीला देखते जा रहे हैं और सखियां रोज आ जाती हैं जमुना किनारे। ऐसे तो हम सदियों यहां बैठे रहेंगे, क्या करें? उन्होंने इंटरफियर किया। क्या किया? सखियां मुख से ताने दे रही हैं। हमने प्लान नहीं किया था, वो धनी ने प्लान किया था। वो जैसे हमारे मुख से खेल मंगवाया था, वैसे हमारे मुख से ताने निकलवा रहे थे वो। क्यों? क्योंकि खेल को रोकना था। अंतिम चरण में प्रवेश करा दिया। 52 दिन का वियोग, तत्फट वृंदावन, तत्क्षण छोड़ के चली गई सुंदर साथ जी हम। जिसने जितना जितना लेट किया, छोड़ दिया राजी ने, जीव पे छोड़ दिया। कौन पहले छोड़ेगा, कौन बाद में तन छोड़ेगा, तू देख। अब मैंने तो कर दिया इंटरफियर इसमें। जिसने जितनी देर की सुंदर साथ जी, उनके कुंडे बंद होते गए। आज हम वही हैं, लास्ट बैच। बुद्धि कुंठित करके बैठ गए हैं हम सब सुंदर साथ, अपने कुंडे खुद बंद करके बैठ गए हैं। रास में भी फेर हुए मगन, और अब सुंदर साथ जी फेर फेर हुए मगन। राजी इंटरफियरेंस कर रहे हैं। अब वो सच्चाई को सामने लेकर आएंगे और खेल को अंतिम चरण में प्रवेश कराएंगे। हम फिर भी ना माने तो हमसे बड़ा दुर्भाग्यशाली कोई नहीं होगा सुंदर साथ जी। इसके बाद वो कहां पहुंचे, ये हम अगली बार करेंगे। बहुत स्थानों पे जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, उनको वहां पहुंचना है। पहले तो 1638 तो आ जाए। अंदर उस जीव को बेचैनी है, कब आएगी आत्मा मेरे अंदर, कब प्रवेश करेगी आत्मा, इंतजार है।
बहुत सुंदर बीतक हैं ये। गोपाल मणि महाराज जी के चरणों में, परमहंस श्री गोपाल मणि जी महाराज के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। क्या धनी का दर्शन होने के बाद ये बाकियों का अपमान करना शुरू कर देते हैं? क्या महाराज जी ने सबका अपमान करना शुरू कर दिया था? हम आपस में एक दूसरे के सतगुरु का सम्मान नहीं कर पा रहे, तो बाकी तो छोड़ दीजिए सुंदर साथ जी। प्रेम से रहें, प्रेम खोल देवे सब द्वार। आपको पता है श्री प्राणनाथ जी वाणी के लोगों में जब ये आया ना, उसके बाद हमारे समाज में कितने लोगों बने हैं और उसमें प्रेम खोल देवे सब द्वार लिया गया है। आप देखिएगा ध्यान से, धनी की कितनी बड़ी मेहर है सुंदर सा जी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब सब स्थानों से प्रेम मिल रहा है, वापिस प्रेम मिल रहा है। इसका अर्थ ये होता है सुंदर सा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दिल करता है कहूं, बोलो प्रेम के स्वरूप की जय। प्रेम की जय होनी चाहिए हमारे जीवन में, बाकी सब कुछ हट जाना चाहिए, क्योंकि राज जी का हर स्वरूप प्रेम का स्वरूप है, हर रूप प्रेम का रूप है। प्रणाम जी। और हर बार की तरह मैं भूल भी जाऊं, मेरा जीव कभी भूलता नहीं है। बोलते बोलते भी बीच में याद आता रहता है कि त्रुटियों की माफी मांग लेना अपने प्यारे सुंदर साथ से, नहीं तो किसी का हृदय दुख गया तो यहीं की यहीं बैठी रह जाओगी रोती रोती। कृपया क्षमा कर दीजिएगा सुंदर साथ जी। प्रणाम जी।